देखिए, अब कांग्रेस पार्टी को बेशर्मी पूर्ण संरक्षण देना बंद करना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलाना चाहिए। अब ये संरक्षण की राजनीति कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। जहाँ तक सवाल है भ्रष्टाचार का मुद्दा, अभी तक तो लगता था कि दाल में काला है, अब तो पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ रही है। और भ्रष्टाचार के भानुमति के कुनबे से के पिटारे से एक के बाद एक जो चेहरे सामने आ रहे हैं, उससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि अभी तक कहा जाता था कि साहब गठबंधन के कुछ सहयोगी और इसमें शामिल है, गठबंधन की कुछ मजबूरी है। अब तो कांग्रेस पार्टी के ये भ्रष्टाचार के सेनानी देश के सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का नटवर सिंह जी से लेकर के शशि थरूर से लेकर के सुरेश कलवंडी और उसके बाद तमाम जो भ्रष्टाचार के इनके महान सेनानी हैं, उनको संरक्षण देने का जो कांग्रेस का हश्र हुआ है, अब वो लोगों के सामने बेनकाब हो चुका है। अब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं, सज़ा चाहिए, ये देश के लोग चाहते हैं। लेकिन अभी किसी के मजबूर से ऐसा लगता है कि जो इंटरनल फाइटिंग है वो काफ़ी तेज हो गई यूपीए गवर्नमेंट में दो मंत्रियों के बीच। देखिए, इंटरनल फाइटिंग बंदर बाट को तो होती है। जब लूट को 100% छूट हो तो उस लूट के माल को जो है वो नोच खसोट होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे पहले आपने देखा होगा कि जी साहब के कार्यालय में जासूसी हो रही थी और आज तक उस जासूसी के जेम्स बॉन्ड का पता नहीं चला। और वो जासूसी ऐसी जगह हो रही थी जिसके अगल बगल कार्यालय दोनों के अगल बगल थे, एक तरफ जो है वो वित्त मंत्रालय का और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय का, और उसमें जो है वो च्युइंगम की महक दिखाई पड़ने लगी। तो ये सारे के सारा मुझे लगता है तार एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करे और उनको सज़ा दिलाने के पक्ष में खड़ी दिखे। और इसके लिए सबसे पहले चिदंबरम साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी को उस मामले में आगे बढ़ कर के कदम उठाना चाहिए। अन्यथा देश के लोग इस बात के पर पहुंच जाएंगे कि इस लूट की 100% छूट का हिस्सा कहीं और भी ऊपर जा रहा है। यूपी को लेकर प्रश्न है कि यूपी में तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी लगभग कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी पिछड़ रही, काफ़ी मीटिंगें हो चुकी है, फिर भी देखिए, हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर पे है और उपयुक्त समय पे हम उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में जन स्वाभिमान यात्रा, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूट की सरकार के खिलाफ जल्द से निकलने जा रही है, जिसको राजनाथ सिंह जी और कलराज मिश्रा जी, उसके साथ साथ जो है वो उमा भारती, विनय कटियार जी, सूरप्रताप शाही जैसे तमाम वरिष्ठ नेता उस यात्रा में रहेंगे। वो यात्रा, एक यात्रा जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म स्थान दीनदयाल धाम से निकलेगी, मथुरा से, और दूसरी यात्रा काशी में भारत माता मंदिर से निकलेगी। भारत माता की जय का उद्घोष और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की जन स्वाभिमान यात्रा निकल रही है। और मुझे लगता है कि टिकटों की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, उपयुक्त समय पर उसकी घोषणा कर दी जाएगी।